बांग्लादेश अब आया अपने घुटनों के बल। भारतीय ने 20,000 एक्सपोर्टर ने एक साथ ही में बाइकआउट बेड़ियां कर दिया डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी और इसी के साथ साथ इंडियन ऑटो पार्ट के 1 महीने के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इससे बांग्लादेश पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैम, कोई भी एक्सपोर्टर हो तो उसका दिल नहीं होता कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिज़नेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंगला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली, उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना, वो इशू नहीं कर रहे। तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं। तो क्या फ़ायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US में ट्रम्प के खिलाफ और US में बाइडन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों। सर, अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो। और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अच्छा। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना, हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर, अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है
मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में अगर अफ़गानिस्तान की हमारे इस वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान बैठा है या ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फेब 1974 को जब हमने इंटरनेशनल रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को, तो तब से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। सर, अभी आपने बात की कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में जल रहा है। और इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा। बेसिकली मैम, इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन वो अब मतलब अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो रीजन में भी बैलेंस ऑफ पावर का इशू आ गया हुआ है। इंडिया बहुत तेज़ी से और बड़ी उसने तरक्की की है, तो वो तो चाहता है। अब देखें ना, एप्पल को वो ले गया इंडिया में, वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा है और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो मात देगा और वो चाहेगा। वो उसने एग्रीकल्चर अपने रिफॉर्म्स किए, हमारा पानी, पाकिस्तान का पानी उसने खाया, पंजाब का पानी खाया 1990s में उसने फ्री इंस्टॉलेशन की ट्यूबवेल्स की, और हमारा पानी अपने किसानों को दे के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के, अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमसे ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे पर एकड़ यील्ड अगर 40 to 50 मन है तो वहाँ पे 80 to 90 मन है। सर, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो कुछ कर रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ और इंडिया के साथ जो पंगे ले रहा है इसको रोक देने चाहिए? जी बिल्कुल, बांग्लादेश को ही नहीं पूरी दुनिया को मैम ये सबक सीखना चाहिए और तारीख से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां बहुत महंगी पड़ती हैं। और जो इस टाइम बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बांग्लादेश को बड़े प्रैग्मेटिक मेजर्स लेने चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए। सर, इंडिया के तकरीबन 20,000 एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शिपमेंट है हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बांग्लादेश को नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त हालात नहीं है कि वो पेमेंट्स क्लियर कर सके। लिहाजा तमाम एक्सपोर्टर्स ने जो है वो अपनी शिपमेंट पर पोज लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि बांग्लादेश की एक बड़ी तारीखी हैसियत है। बांग्लादेश हमारा दायां बाजू रहा है और पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश के हवाले से जो हालात हैं उनके ऊपर नज़रसानी भी करता है। और हालिया आपने देखा है कि जो पुरतशद्दुद या फिर हसीना वाजिद का जो एक रवैया था 5 अगस्त के बाद, वहाँ पर जो तलबा तहरीक चली है, उसके बाद हालात काफ़ी बदले हैं। और उसके बाद बांग्लादेश की जो अवाम है वो इस बात पर यकीन रखती है जियो जीने दो की पॉलिसी के ऊपर बात होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो वहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमरुल-ज़मान और वहाँ के जो सदर हैं शहाबुद्दीन, उनके दरमियान और तलबा वफूद के दरमियान यानी कि मुलाकातें भी हुई हैं। और 300 लोग जो से हैं इस सारी ये जो हसीना वाजिद की बर्बरियत थी उसके अंदर शहादत पाई है उन्होंने। तो लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि अब बांग्लादेश के जो हालात हैं कि वो ख़राबी की तरफ हैं। जो कौमें सियासी शऊर रखती हैं वो बिल्कुल तब्दीली के लिए निकलते भी हैं। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि जो चीज़ें वहाँ पर महंगी हुई थी वो दोबारा से हालात वापस अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर आ गए हैं। तो महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की जो अशिया है वो नहीं मिल पा रही। वहाँ पे लोग जो है पीने के लिए दूध तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप देखें कि बांग्लादेश को जो है 40% खाने पीने की जो अशिया है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सब्जियाँ शामिल थी और मुख्तलिफ चीज़ें शामिल थी, चावल शामिल था। इंडिया ने तमाम एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगा दी है। इसके अंदर तो ज़ाहिर सी बात है कि जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक जो इंडिया का था वो बहुत बड़ा हाथ था। वो समझ रही थी कि शायद इंडिया के ज़ोरे बाजू के ऊपर हम ये चीज़ों को अपना जो चौथा इक़्तिदार है उसको तवील कर सकते हैं। लेकिन अब आप उसके बाद ये देखें कि 6 अगस्त को जो इंडिया के अंदर भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, 5 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद वहाँ से फ़रार हुई, 6 अगस्त को जो इंडिया के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कोई बांग्लादेश के हवाले से ऐसा कोई एजेंडा पेश नहीं किया। और फिर वो जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी कि वो बांग्लादेश के अंदर हर मुल्क चाहता है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है या फिर अपनी जो
बरामदात हैं उसको जारी रखें ताकि मुल्क के अंदर एक पैसा आए और पैसे की तरसील हो। तो लिहाजा ये जितने बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ मामला ख़राब भी होते हैं तो बांग्लादेश के लिए बाकी दुनिया के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले हैं और वो इस चीज़ को ये ओवरकम कर लेंगे। कोई ये इसके अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान मौजूद है, इंडिया के अलावा बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना मौजूद है और दूसरी इंटरनेशनल यानी कि वहाँ पर इकोनॉमीज़ हैं कि जो कि बांग्लादेश के अंदर फाल करती हैं। बांग्लादेश फिर वैसे भी इसके जो फैब्रिक की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक अपना मुकाम रखती है। तो ये चीज़ें वो तो तबाह हो गई ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी बंद होने के करीब है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इतने एहतजाज हो रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि इंडिया ने भी 365 के नाम से एक प्लान जो है वो बना लिया है कि हमने 1 साल के अंदर अंदर जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करना और जितना इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर था जो जाता था बांग्लादेश के पास वो अब इंडिया के पास आया करेगा। देखिए जाहिर सी बात है जिस भी मुल्क के अंदर हंगामे और इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुआ हो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस तो आते हैं, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर देखें कि तलबा ने सारी जिम्मेदारी एक संभाली है और हुकूमत के अंदर अपने आप को लेकर आए हैं, किसी न किसी सियासी ज़ाब्ते के अंदर वो भी चीज़ों को देख रहे हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो बांग्लादेश का सारा मंजरनामा है जो बदला है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं और जवान हैं। वीडियो खत्म हुआ है। बांग्लादेश को अब पता चलेगा 20,000 भारतीय एक्सपोर्टर ने सब अपना प्लान रोक दिया है ना, अब घुटनों पर आएगा। ये भाई बोल रहा है पाकिस्तान फाड़ देगा, पाकिस्तान भिखारी क्या फाड़ देगा बांग्लादेश को? उसके पास खुद खाने के लिए नहीं, पाकिस्तान के पास ये क्या देगा बांग्लादेश को खाने के लिए? अगर ये वीडियो ख़त्म करते हैं तो बाय।